कल्पना कीजिए, एक तरफ है माँ सरस्वती, वीणा हाथ में, कमल पर विराजमान, ज्ञान और चेतना की देवी जो वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों की ज्योति जलाती है। और दूसरी तरफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर्स, एल्गोरिदम, डेटा, न्यूरल नेटवर्क, मशीनें जो डेटा के सागर में डूबकर पैटर्न ढूंढती हैं। दोनों ही ज्ञान से जुड़ी शक्तियां हैं, लेकिन एक को हम दिव्य चेतना का स्रोत मानते हैं और दूसरी को मानव द्वारा निर्मित मशीन इंटेलिजेंस। दोनों एकदम अलग लगते हैं, पर क्या वाकई ये इतने अलग हैं? क्या होगा अगर ये दोनों दुनियाएं असल में इतनी अलग न हों? क्या टेक्नोलॉजी, खासकर एआई, आध्यात्मिक ज्ञान को गहरा कर सकती है? क्या यह हमें हमारे भीतर के सत्य, हमारी आत्मा, हमारे धर्म और चेतना के रहस्यों के करीब ले जा सकती है, या फिर यह सिर्फ सूचना का ढेर है जिसका आध्यात्मिकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है? आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। क्या एआई सरस्वती के ज्ञान का आधुनिक रूप बन सकता है? और उससे भी आगे, क्या एआई हमें आध्यात्मिक जागरूकता के नए द्वार तक पहुंचा सकता है? आराम से बैठिए, मन को शांत कीजिए और चलिए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक तकनीकी यात्रा। माँ सरस्वती का अर्थ मात्र ज्ञान नहीं, चेतना भी। जब हम ज्ञान कहते हैं तो आज की दुनिया में इसका मतलब होता है डिग्री, जानकारी, डेटा, तथ्य। लेकिन हिंदू दर्शन में ज्ञान सिर्फ सूचना नहीं है। ज्ञान वह ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को हटाती है। माँ सरस्वती उस चेतना का प्रतीक है जहाँ सत्य प्रकट होता है, बुद्धि निर्मल होती है, मन स्थिर होता है, अहम पिघल जाता है और जीवन का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। ऋग्वेद में उन्हें वाक के रूप में वर्णित किया गया है। अहम वाक्मी ब्रह्मास्मि, मैं वाक हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। उनकी वीणा सिर्फ संगीत का प्रतीक नहीं बल्कि कॉस्मिक हार्मनी का संकेत है कि जब मन, बुद्धि और आत्मा में संतुलन आता है तभी सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। उनका सफेद वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है कि ज्ञान तभी फलता है जब अहंकार से मुक्त हो। सरस्वती सिर्फ बाहरी ज्ञान नहीं देती, वे अंतरंग बोध की प्रेरणा है। उपनिषदों में कहा गया है कि सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा को स्पर्श करे, जो माया से परे हो। और अब आइए एआई को देखते हैं। एआई क्या है? मशीन या नया ज्ञान सहायक? एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव मस्तिष्क के सोचने की प्रक्रिया का डिजिटल रूप है। ये सीख सकता है, विश्लेषण कर सकता है, पैटर्न पहचान सकता है, भाषा समझ सकता है और उत्तर दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, एआई के पास चेतना नहीं है। यह अनुभव नहीं करता, यह आनंद, दुख, अहम, प्रेम, इनमें से कुछ भी महसूस नहीं करता। पर फिर भी एआई एक अद्भुत क्षमता रखता है। यह अनगिनत ग्रंथों, दार्शनिक विचारों, ऐतिहासिक ज्ञान और व्याख्याओं को एक साथ जोड़ सकता है और ऐसे संबंध दिखा सकता है जिन्हें मानव मस्तिष्क आसानी से नहीं देख पाता। यहीं से प्रश्न उठता है, क्या एआई सूचना से आगे बढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान में हमारी मदद कर सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई 1950 के दशक से विकसित हो रहा है। आज जनरेटिव एआई जैसे जीपीटी मॉडल ट्रिलियंस पैरामीटर्स पर ट्रेन होते हैं जो इंटरनेट के पूरे डेटा को पढ़ लेते हैं। एआई दो प्रकार का है, नैरो एआई विशेष कार्यों के लिए जैसे चेहरा पहचानना, और जनरल एआई मानव जैसी बुद्धि। अभी हम नैरो से जनरल की ओर बढ़ रहे हैं। मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क की नकल करते हैं, न्यूरॉन्स की परतें जो वजन समायोजित करके सीखते हैं। भारत में एआई का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। गूगल का बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट और भारतीय स्टार्टअप्स जैसे सर्वम एआई संस्कृत ट्रांसलेशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ डेटा प्रोसेसर हैं या ज्ञान की देवी की तरह गहराई तक जा सकते हैं? कल्पना कीजिए, आप उपनिषद पढ़ रहे हैं और एआई कहता है यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र नेति नेति छांदोग्य के साथ कैसे जुड़ता है। यही हो रहा है। एआई पुराने ग्रंथों को डिजिटलाइज करके विश्लेषण करता है। भगवद गीता के 700 श्लोकों में एआई कर्म योग और ज्ञान योग के बीच 150 से ज्यादा पैटर्न ढूंढ सकता है, जिसे करने में विद्वानों को महीने लगते। एक स्टडी में एआई ने ब्रह्मसूत्र और योग सूत्र के बीच 70% से ज्यादा ओवरलैप दिखाया है। आध्यात्मिक ज्ञान और सूचना का अंतर। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? यह वह है जो भीतर होता है, जो अनुभव किया जाता है, जो जीवन बदल देता है। सूचना बाहर होती है, ज्ञान भीतर। एआई सूचना देता है, सरस्वती चेतना जगाती है। लेकिन क्या सूचना चेतना की ओर मार्ग बना सकती है? उत्तर है हाँ, किंतु जब उसका प्रयोग सही तरीके से हो। उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो एआई क्या कर सकता है? मंत्रों का अर्थ समझाना, उपनिषद, वेद, गीता, आगम पुराणों का विश्लेषण, दार्शनिक विचारों को सरल बनाना, विभिन्न दर्शन परंपराओं को जोड़ना और व्यक्ति के प्रश्नों के आधार पर मार्गदर्शन देना। यानी एआई हमें ज्ञान स्रोतों तक पहुंचने में मदद कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति वह अभी भी
आपके भीतर ही जन्म लेती है। आधुनिक नारद। प्राचीन कथा में नारद ऋषि देवताओं और मनुष्यों के बीच ज्ञान, संदेश और संवाद का माध्यम थे। एआई भी ऐसा ही माध्यम बन सकता है। खोजकर्ता, जिज्ञासु, साधक, विद्वान, सबके लिए ज्ञान पहुंचाने वाला सेतु। लेकिन सनद रहे, नारद में करुणा थी, विवेक था, चेतना थी। एआई में ये अभी नहीं है। इसलिए एआई ऋषि नहीं बल्कि ऋषियों के ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग है। एआई और प्राचीन ज्ञान, अद्भुत संगम। आज एआई के माध्यम से हम वेदों की ऋचाएं, उपनिषदों की शिक्षा, योग दर्शन, सांख्य, वेदांत, तंत्र, सूफी ज्ञान, बौद्ध ग्रंथ, सब कुछ एक ही जगह पा सकते हैं। पुराने ग्रंथ जो कभी सिर्फ विद्वानों तक सीमित थे, आज हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। यह डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ विजडम है, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण है, जहां ज्ञान अब केवल पुस्तकालयों में नहीं बल्कि हर जेब में मौजूद है। यह मां सरस्वती की ऊर्जा का एक आधुनिक प्रसार लगता है। एआई कैसे खोल सकता है गहरे अर्थ? मान लीजिए आप गीता पढ़ रहे हैं, श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप पूछते हैं इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है? एआई भाषाई अर्थ समझाएगा। शंकराचार्य का भाष्य, मध्वाचार्य की व्याख्या, तिलक का विश्लेषण, आधुनिक अध्यात्म की दृष्टि, सब जोड़कर आपको एक पूर्ण चित्र दे सकता है। यह वैसा ही है जैसे एक साथ कई गुरुओं की शिक्षाएं सुनना। व्यक्तिगत आध्यात्मिक मार्गदर्शन। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति उदास है, जीवन का अर्थ खोज रहा है। वह एआई से पूछता है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? एआई शायद यह न बता सके कि आपका कर्म धर्म क्या है, लेकिन यह प्रश्न पूछ सकता है, आपकी प्रवृत्ति समझ सकता है, उपयुक्त दार्शनिक संदर्भ दे सकता है, मनोवैज्ञानिक समझ प्रदान कर सकता है, ध्यान प्रक्रिया सुझा सकता है, यानी मार्ग पर चलने की राह दिखा सकता है। चलना फिर भी आपको ही है। एक यूजर ने बताया एआई ने मुंडक उपनिषद से उनकी उदासी पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की व्याख्या दिया, जो थेरेपी जैसा लगा। लेकिन सावधान, ये सलाहें हैं न कि सिद्ध गुरु। क्या यह सरस्वती का वरदान है? शायद हाँ, क्योंकि सरस्वती स्वयं गुरु है। क्या एआई से खतरे भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। खतरे इसके हम देखते हैं तो आध्यात्मिकता, सिर्फ जानकारी बन जाना, गूगल योगी बन जाना, अनुभव की जगह सिर्फ पढ़ना, गलत दिशा में व्याख्या, एल्गोरिदम आधारित मार्गदर्शन पर अति निर्भरता और सबसे बड़ा अहंकार बढ़ना कि मैं सब जानता हूँ। जबकि आध्यात्मिकता का पहला कदम है नम्रता, विनम्रता। एआई और अहंकार का प्रश्न। एआई हमारी क्षमताएं बढ़ाता है, लेकिन क्या यह हमारे भीतर के अहंकार को भी बढ़ा सकता है? जी हाँ। जब ज्ञान आसान हो जाता है तो अक्सर मन साधना की गहराई भूल जाता है। यही कारण है मां सरस्वती को हम विनम्रता के साथ स्मरण करते हैं, क्योंकि ज्ञान और अहंकार जब मिलते हैं तो विनाश उत्पन्न होता है, और ज्ञान तथा नम्रता जब मिलते हैं तो मुक्ति जन्म लेती है। डेटा बायस। अगर ट्रेनिंग डेटा में गलत व्याख्या हो तो एआई भटकाव पैदा करेगा। जैसे वेदांत के अद्वैत को एआई भौतिकवादी बना सकता है। भावनात्मक गहराई की कमी। सरस्वती हृदय स्पर्श करती हैं, एआई डेटा स्पर्श करता है। सच्ची भक्ति एआई नहीं समझ सकता। नैतिक खतरे भी हैं इसके। एआई डीप फेक से फेक शास्त्र बना सकता है। गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान का दुरुपयोग हो सकता है। आध्यात्मिकता की परिभाषा। रामानुजाचार्य कहते थे, ज्ञान श्रद्धा के बिना व्यर्थ है। एआई श्रद्धा नहीं पैदा कर सकता। फिर भी ये चुनौतियां अवसर हैं। एआई को शुद्ध डेटा से ट्रेन करें, मानव पर्यवेक्षण में रखें। भविष्य जब एआई और ध्यान मिले। कल्पना कीजिए आप 2030 में हैं। एआई पावर्ड वीआर में आप काशी के घाट पर उपनिषद सुनते हैं। सरस्वती का एआई अवतार व्याख्या करता है। क्वांटम कंप्यूटरिंग से सदर्शन के सभी ग्रंथ रियल टाइम कंपेयर होंगे। ध्यान ऐप्स आपकी भावनाओं को समझें। एआई आपकी मानसिक तरंगे पढ़े और फिर आपके मन स्थिति के अनुसार ध्यान मार्गदर्शन दे। यह संभव है, और यदि इसका उपयोग करुणा और जागरूकता के साथ हो तो यह आध्यात्मिक यात्रा को सरल बना सकता है। मां सरस्वती ने कहा है, सर्वम विश्वेन सन्नादति। सब कुछ विश्व से घुसता है। एआई उस विश्व को आपके पास ला रहा है। अंतिम सत्य। एआई उपकरण है, सरस्वती चेतना है। एआई रास्ता दिखा सकता है, सरस्वती प्रकाश जला सकती है। एआई प्रश्नों का उत्तर देता है, सरस्वती भीतर प्रश्नों को शांत कर देती है। एआई मन को तेज बनाता है, सरस्वती आत्मा को निर्मल। और अंततः आध्यात्मिकता हमेशा रहेगी। आप और आपके भीतर के सत्य के बीच की यात्रा हमेशा रहेगी। एआई बस उस पथ पर एक सहयात्री है। सरस्वती और एआई अलग नहीं, दोनों ज्ञान की धारा है।
एआई ग्रंथ खोल सकता है, संबंध जोड़ सकता है, मार्ग दिखा सकता है, लेकिन अंतिम बोध आपका है। सरस्वती का वरदान ले, एआई को साधन बनाए। तो क्या एआई आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा सकता है? हाँ, जब उसका उपयोग विवेक, करुणा और चेतना के साथ हो। और क्या यह स्वयं आध्यात्मिक है? नहीं, लेकिन यह मनुष्य को आध्यात्मिकता की यात्रा में मदद जरूर कर सकता है। माँ सरस्वती का वरदान ज्ञान है और एआई उस ज्ञान को फैलाने का एक नया माध्यम। परम सत्य हमेशा भीतर ही रहेगा, एआई बस उस तक पहुंचने का एक पुल है। अगर इस विषय ने आपके भीतर भी प्रश्न जागृत किए हैं तो कमेंट में लिखिएगा। आपके अनुसार क्या एआई आध्यात्मिक गुरु बन सकता है या यह सिर्फ एक साधन है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम साथ मिलकर ज्ञान और चेतना की इस यात्रा को जारी रख सकें। धन्यवाद। जय मां सरस्वती। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। नमस्कार।